कैसा फील हो रहा है? 2 मैच नहीं हुए, एज अ वेन्यू इंग्लैंड को आप कैसे देखते हैं यार? बड़ा डिस्टर्बिंग नहीं है मैचेस का ना होना? हाँ जी, बिल्कुल। आप वो बड़ी एक हैरत अंगेज सी बात लगती है कि दुनिया में कितनी तरक्की होगी, लेकिन स्टिल समहाउ अनफॉर्चुनेटली नेचर के हाथों हम मजबूर हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि वो मैं एक स्टैट देख रहा था, मजहर अरशद जो बड़े अच्छे स्टैटिस्टिशियन, उन्होंने शेयर किया था कि पाकिस्तान के पहले पूरे मतलब T20 हिस्ट्री में को 2 से 3 मैच बारिश की नजर हुए, और पिछले 15-20 मैचेस में से हमारे बहुत सारे यानी 7-8 मैच शायद बारिश की नजर हो गए। तो ये जो टेन्योर है, यही कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए चल रहा है। अच्छा, somebody was telling कल मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ, ऑडियंस में से किसी एक ने ये बताया कि हम कोई इस 2024 के अंदर 15 में से सिर्फ कोई 5 या 6 मैच हम जीत सके और कोई 8 मैच हमने हारे हैं T20। क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। अमर, देखिए, एक सिचुएशन है 2023 के जो हमारी PSL हुई थी ना, उसके बाद हमने ये तय किया कि हम बाबर रिजवान की ओपनिंग को ब्रेक करेंगे और हम यंग और ज्यादा तेज खेलने वालों के साथ जाएंगे। तो हम, और स्टिल चूंकि लैक का प्रोसेस ठीक था, मतलब सोच ठीक थी, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरी थी। तो उसकी वजह से अभी आप देखिए कि 1 साल से जायद होने को हम वो एक्सपेरिमेंट में ही फंसे हुए हैं और वो निकल ही नहीं पाए। आइडियली क्या होता है कि टीमें कम से कम 8 से 10 मैच पहले डिसाइड कर लेती है, अच्छा अब ये हमारा ओपनिंग पेयर होगा, इन्हीं को हमने सारे मैचेस देने हैं ताकि इनको कॉन्फिडेंस आए। हम एक मैच रह गए अभी, स्टिल वी आर नॉट श्योर हमारे ओपनर कौन होंगे। तो मैं कहूंगा कि बहुत ही पुअर मैनेजमेंट हुई है, जिसकी वजह से हम हारते रहे, एक्सपेरिमेंट भी करते रहे, हारते भी रहे और कुछ अचीव भी अब तक कुछ अचीव भी नहीं किया, गलतियों से सीखा भी नहीं। अच्छा, आपने कहा इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई, इसको जरा फर्दर एक्सप्लेन करें। इंप्लीमेंटेशन से मुराद द चॉइस ऑफ प्लेयर्स दैट वी मेड, आई मीन इस प्लेयर को ब्रेक करके जिनको लेके आए वो चॉइस ठीक नहीं थी, या वो पोजीशनिंग ठीक नहीं थी, या अगेंस्ट द टीम्स जिस तरह उनको खिलाया गया वो टीम्स की चॉइस ठीक नहीं थी, उनको वहां नहीं खिलाना चाहिए था जहां हमने खिलाया। इंप्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन करें जरा। मैं जिसको क्विकली बता देता हूं, 2023 की PSL के बाद हमने बिल्कुल एक नई टीम, इसमें सीनियर प्लेयर को सबको रेस्ट करा दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में भेज दिया शारजा में। एक ये कि शारजा का पिच बड़ा मुश्किल है, हम बैटिंग पिचेस में हमारे प्लेयर रन्स करके आ रहे थे, इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे। शारजा का फंसा फंसा पिच होता है। दूसरा, दुनिया का सबसे बेस्ट स्पिन अटैक अफगानिस्तान के पास है, और फिर शारजा में वो बहुत क्रिकेट खेलते हैं, हमारे प्लेयर नहीं खेले हुए थे। सो आप ये समझे कि भूखे शेर के आगे हिरन को डाल देने वाली बात थी। तो बहुत ही पुअर चॉइस थी कि एक्सपेरिमेंट करने की, किस सीरीज में करना चाहिए ये भी देखना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जो है वो खुल के एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे थे, कभी बाबर ओपन तो कभी साथ दूसरा एक, कभी रिजवान ओपन तो कभी दूसरा एक। फिर साहिबजादा फरहान बड़ा रन्स करके आने वाला प्लेयर था, 4-5 सीजन से परफॉर्म कर रहा है, उसको ओपन के बजाय मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर को अनाउंस किया कि वो, अच्छा साहिबजादा फरहान को न्यूजीलैंड सीरीज में अनाउंस किया ये ओपनर है, उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया। एक को अनाउंस किया ये मिडिल ऑर्डर है, उसको ओपन पे खिलाया। तो ये मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इतना कोई इन्होंने खिचड़ी बना दी चीजों की कि वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही उन्होंने एक और डबल किस्म की मुसीबत करके बना दिया। तो इन सारे मसाइल की वजह से, मिस मैनेजमेंट की वजह से, गलत नंबरिंग की वजह से जो है वो हम ज्यादा इस अच्छा, एक चीज अमर मुझे समझ नहीं आती, हम लोग क्रिकेट खेलते नहीं है, मैं तो नहीं खेलता, आपको तो फिर चले खेलने का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ओब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे तो हम नहीं खेलते ना, हम तो क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। हम अगर टेक्निकली इतनी बातों की निशानदेही कर सकते हैं, या आप जैसे जो लोग हैं, तो ये टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं समझती यार? इनका हमसे कोई मसला है कि जो बात हमने करनी है वो इन्होंने नहीं करनी है ऑन ग्राउंड, या फिर कोई पर्ची कल्चर है, क्या है? आई मीन व्हाई इट्स नॉट बीन हैपन? हम दुनिया से नहीं सीख सकते कि दुनिया कैसे कॉम्बिनेशंस बनाती है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करती है? क्यों होता है ये? फिर नियतों का फतूर है। और आपने देखा कभी सही जो ईमानदार लोग होते हैं PCB के साथ काम ही नहीं कर सकते। PCB के साथ वो बंदा ठहर जाता है जो जी हुजूरी करता है, जो एडजस्ट कर लेता है माहौल के अंदर, उनकी गलत बातों के साथ अपने आप को सेटल डाउन कर लेता है। अच्छा बंदा तो रुकता ही नहीं है। और नियतों का फतूर है, पता सबको होता है, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है वो बच्चा नहीं होता, उसको पता है सब कुछ क्या है। लेकिन 2 तेरे खेलेंगे, 2 मेरे खेलेंगे, बहुत सारे मामला आप समझते हैं ना, इसी वजह से गंडेरियां, 2 तेरियां 2 मेरियां, ये चल रहा है। ओके ओके। कल आपने एक अपने फेसबुक के ऊपर आपने एक वो शेयर किया था जिसमें आपने मुख्तलिफ ऑफिशियल्स का जिक्र किया था, और यू वर सेइंग कि पूरी जफर मौज है जो कि वर्ल्ड कप में जा रही है, और उसमें आई मीन देयर वर लॉट्स ऑफ कोचेस। यार मुझे तो पता नहीं था इतने कोच हैं पाकिस्तान टीम के, इंक्लूडिंग फिजियोज एंड ऑफिशियल्स मिला के, तो बहुत बड़ा नंबर बनता है। तो ये इतनी बड़ी तादाद क्यों हमें जरूरत पड़ रही है? इतनी तो हमारी टीम नहीं है जितने ऑफिशियल्स जा रहे हैं साथ।
अच्छा, मैं अगर आपको इसमें ईमानदारी से बताऊं, दुनिया अब ना काफी ज्यादा ऑफिशियल्स कैरी करती है। मसला ना ऑफिशियल्स कैरी करने का नहीं है, ये इनका तरीका वारदात मैं आपको बताता हूँ। ये करते क्या है कि आप देखिए, जो साइकेट्रिस्ट होता है ना वो भी जाता है, या मेंटल फिटनेस वाला कोच वो भी चला जाता है। कोई मसला नहीं, आजकल दुनिया मेंटल हेल्थ को बहुत वैल्यू कर रही है, लेकिन ये इस आड़ में अपना को बंदा एडजस्ट कराते हैं। चल तेरा टूर हो जाएगा, तेरी डेली बन जाएगी, तेरे पैसे, यानी एडजस्ट करते हैं लोगों को। ये उसका जो सही फायदा जो बाहर के मुल्क वाले या यूरोपियन या गोरे, जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं, उठाते हैं, ये उसमें बंदे एडजस्ट करते हैं। फील्डिंग कोच ले जाएंगे। अच्छा, मैं आपको इनकी वारदात बताता हूँ। थ्रो डाउन जो प्लेयरों को करता है ना, चल यार आज तेरा टूर लगवा देता हूँ, तेरी मौज लग जाएगी। तो ये इस तरह से चीजों को लेके और इस तरीके से फिर हमारी क्रिकेट अल्टीमेटली बुरी तरह सफर करी। आई एग्री। थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आ जाएं आप। चलें, जो हुआ वो तो हुआ, आगे बढ़ना है। स्पोर्ट्समैनशिप आगे बढ़ने का नाम है। 4th T20 जो हमने खेलना है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी है यू एक्सपेक्ट बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर होनी चाहिए हमारी? एक तो हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ 2-3 चेंजेस। हम वी वर एक्सपेक्टिंग कि आजम ड्रॉप होंगे, शादाब भी रेस्ट करेंगे, हारिस भी मे बी ना हो, लेकिन चौथे मैच में अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज डू एंड डाई है यार, एक मैच तो जीतना है हमने वर्ल्ड कप से पहले। मेरा ये ख्याल है कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए। जो भी गलती जो है ना, गलती को सही करें, प्लेयर को बाहर ना निकालें। आप चेंज करते रहेंगे, आखिरी मैच रह गए, आपने वार्म अप भी कोई नहीं खेलना, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, तो वो चेंज जो है ना तो प्लेयर को फायदा देगी ना टीम को फायदा देगी। तो स्टेबिलिटी लेकर आए और जो गलतियों की निशानी दे करके उनको ठीक करें, प्लेयर चेंज ना करें, इनको कॉन्फिडेंस दें प्लेयर्स को, तो इन्हीं से आपको बेटर परफॉर्मेंस लेंगे। ठीक है, ठीक है। ज्यादा तब्दीलियां जो है ना वो तंग करती हैं। ओके अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड फॉर बीइंग विद अस। अहमद नजीब हमारे साथ मौजूद थे, अपना हमारे सामने रख रहे थे। बाबर आजम शायकीन के सामने तो बड़े एग्रेसिव नजर आते हैं। कल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, शायकीन जब उनको तंग कर रहे थे, तंग तो नहीं कर रहे थे बेचारे, जरा सेल्फियां ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ना चढ़ें आप, गुस्से में हो गए। वो बात अपनी जगह ठीक है, जरा परफॉर्मेंस भी दिखाएं, क्योंकि जब सोशल पे हमने देखा ज्यादा लोग कह रहे थे परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आपकी, आप लोगों पे गुस्सा नहीं करें, परफॉर्म करें। सो इस तरह के कमेंट्स जब आते हैं तो ये डेंजरस होते हैं फ्यूचर के लिए।